बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में रोज़ा न रखने की जायज़ वजूहात के बारे में ज़िक्र किया जाएगा। चूँकि रोज़ा रखने के लिए इंसान का आकिल होना, बालिग होना और मुसलमान होना ये ज़रूरी है। अगर वो आकिल भी हो, बालिग भी हो, मुसलमान हो तो ऐसे शख्स पर रोज़े रखना ये फ़र्ज़ हो जाते हैं। बग़ैर किसी शरई उज़र के रोज़ा न रखना शरअन हराम है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो रोज़ा न रखे, शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। नंबर 1, बीमारी, कि वो इतना सख्त बीमार है, रोज़ा रखेगा तो मौत वाक़ई होने का या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो ऐसा शख्स रोज़ा ना रखे। नंबर 2, शेख फ़ानी यानी ज़ाइफ़ुल उम्र, हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं बूढ़ी औरत या बूढ़ा शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़े हों और वो रोज़े न रख सकते हों तो उनके लिए भी रोज़ा न रखने की गुंजाइश मौजूद है और वो उसका फ़िदिया अदा करेंगे। नंबर 3, मुसाफिर, अगर वो शरई लिहाज से सफ़र की मुसाफत के मुताबिक वो सफ़र कर रहा है तो लिहाजा ऐसे मुसाफिर पर भी रोज़ा ना रखने में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि वो घर से रोज़ा रख के निकलेगा, रास्ते में अगर उसकी परेशानी लायक हो गई, तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर वो रोज़ा तोड़ सकता है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन शर्त यह है कि वो शरई मुसाफिर हो, जो शरीयत ने हदूद मुकर्रर की है उतना वो सफ़र करने का इरादा रखता हो। अगर उससे कम हुआ तो वो मुसाफिर नहीं होगा बल्कि मुकीम होगा। नंबर 4, औरतों के आज़ार, यानी ख़वातीन को अगर हैज़ आ गया या निफास का खून है या वो हामला हो गई और बच्चे रोज़ा रखेगी तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो फिर भी रोज़ा ना रखने की गुंजाइश मौजूद है, बाद में वो इसकी क़ज़ा करेगी। लिहाजा अल्लाह ताला हमें 100% कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूँ कि 4 वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोज़ा न रखने की जायज़ वजूहात की बिना पर गुंजाइश मौजूद है। नंबर 1, बीमारी, नंबर 2, शेख फ़ानी यानी ज़ाइफ़ुल उमर, नंबर 3, मुसाफिर, नंबर 4, औरतों के आज़ार। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे।